गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ली चाटलर प्रिंसिपल। मैंने बताया था इस प्रीवियस वीडियो में करा था रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तब मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ली चाटलर प्रिंसिपल। ये ली चाटलर प्रिंसिपल मतलब इफेक्ट ऑफ बहुत टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का इफेक्ट है इक्विलिब्रियम के ऊपर। एक फ्रेंच केमिस्ट थे हेनरी ली चाटलर। उन्होंने 1855 में इक्विलिब्रियम के ऊपर बहुत सारी स्टडी करी, बहुत सारे फैक्टर्स का चेंज करा और फिर देखा इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर उन्होंने एक लॉ जनरलाइज किया जिसको हम बोलते हैं ली चाटलर प्रिंसिपल। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज in any factor like temperature, pressure or concentration, then equilibrium itself minimize effect of these changes or undo the effect. The whole effect is this one है ना, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इस प्रिंसिपल को फिर से एक बार समझाती हूँ कि इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि अगर कोई केमिकल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे चेंज किया जाए तो इक्विलिब्रियम जो है वो आपका उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिस डायरेक्शन में उस इफ़ेक्ट का जो चेंज हुआ है उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज कर सके या उसके इफ़ेक्ट को कम कर सके। ये एक प्रिंसिपल ऑफ ली चाटलर। ठीक है, अब देखो हम इफेक्ट देखते हैं इसका, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का। ये पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है इक्विलिब्रियम की कि अगर हम चेंज करेंगे तो अपने आप वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए या फिर अंडू कर सके वो इफेक्ट को। अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट लेके देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर में। कि जैसे ही मान लीजिए एक आपकी रिएक्शन है A+B रिवर्सिबल साइन C प्लस Q अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लिबरेट कर रही है, इट मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब इस एक बार इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, अगर हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो है वो पीछे की तरफ कंज्यूम होगा क्योंकि आगे तो हीट खुद ही प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब जैसे ही हम इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैक साइड में। ठीक है, और अगर ये आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती, यहाँ प्लस की जगह माइनस चार्ज होता, तब क्या होता, अगर हम हीट बढ़ाते तो हमको पता है कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो बढ़ी हुई हीट का इफेक्ट कहाँ मिनिमाइज होगा, जब रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होगी। तो एक्सोथर्मिक वाली रिएक्शन जो है वो अपना इफेक्ट में हीट का इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है और एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन हीट का इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, इसके बाद हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे। प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, प्रेशर को हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक रिएक्शन है, मान लीजिए यहाँ हमने लिखी N2 + 3H2 रिवर्सिबल साइन 2NH3। अब इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में 4 मोल है और प्रोडक्ट में 2 मोल बढ़ते हैं। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन जाएगी उस साइड जिधर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कम होती है। हमेशा प्रेशर का इफेक्ट डालने पर यानी प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो हाई प्रेशर पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और लो प्रेशर पर ये डिकम्पोज होगा। ठीक है, हाई प्रेशर हमेशा नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम होते हैं उधर जाती है रिएक्शन। इसके बाद कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना इस रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है। अब कोई कैटलिस्ट जितनी तेज़ी से रिएक्शन का रेट आगे करेगा वही उतनी तेज़ी से रिएक्शन का रेट को बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कर देगा। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं आता है। एक इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन का, जैसे मान लीजिए हमने ये रिएक्शन लिखी है आपकी H2 + I2 वाली एक रिएक्शन लेते हैं हम यहाँ पे H2 + I2 रिवर्सिबल साइन 2HI। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने मान लीजिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो अब ये हाइड्रोजन की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन किधर ख़त्म होगी, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन है वो हटाया जाएगा, उसका इफेक्ट मिनिमाइज होगा।
तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। आयोडीन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन हम जैसे ही बाहर से HI डाल देंगे इस इक्विलिब्रियम में, HI की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बैकवर्ड साइड में आ जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो है आपका इफ़ेक्ट जो है कंसंट्रेशन का, रिएक्टेंट वाला आगे बढ़ेगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म KOH एंड लिबरेट हीट, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन चूंकि एक्सोथर्मिक है, इट मीन्स हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम जाएगा आपका पीछे की तरफ। ठीक है, और KOH की कंसंट्रेशन या वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स देखें तो यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, ऐसे ही ये कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डेल्टा H माइनस, है ना, इट मीन्स ये भी एक्सोथर्मिक है। या तो हम रिएक्शन में जैसे यहाँ पे लिख देते PCl5 प्लस डेल्टा X, या हमने लिखा डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस डेल्टा X या माइनस Q, तो इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एंथैल्पी हमेशा निगेटिव में आती है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।